आजकल हर कोई पैसा सेव करना चाहता है और हर किसी को लगता है कि हम जितना कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ सेव कर रहे, लेकिन हमारे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम समझ नहीं पाते और उनमें हम सारा पैसा खर्च कर देते हैं। जहां तक कि हम जो महीने 2 महीने में बचाते हैं, कभी कभी हमारा वो पैसा भी खर्च हो जाता है। तो आज कुछ ऐसे तरीके जानेंगे कि जिनमें हमारा पैसा भी खर्च ना हो। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम खर्च बचाने के कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जिनको हमें जानना ही चाहिए, और अगर हम इन उपायों को जानकर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारा बहुत सारा पैसा जो है बच सकता है और हम उस पैसे को कहीं निवेश करके हम पैसे से पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज सबसे पहला पॉइंट है, जो होम मैनेजर है, मेरी जो प्यारी प्यारी सी होम मैनेजर है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रही हैं आजकल कि हम आपके वीडियो से पैसा बचा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उन्हीं के लिए है, हाउस वाइफ के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कपड़ों का खर्च हमारा जो है कपड़ों का खर्च बहुत ज्यादा कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि महीने 2 महीने सेविंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा बचा करके हम पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। तो फिर उसके हम क्या करते हैं, जैसे हमने सोचा किसी की शादी है तो कुछ नहीं है तो चलो कपड़े ही खरीद लेते हैं, क्योंकि शादी में जा रहे हैं, शादी में जाएंगे तो कपड़े तो हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जो पहले से हमने खरीद के रखे हैं अपनी अलमारी में कपड़े, एक बार उन कपड़ों को भी चेक किया जाए। जब हम उनको चेक करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर निकलेगा कि जिसको पहनकर हम अपनी पार्टी अटेंड कर सकते हैं। और नहीं भी निकले तो आजकल मिक्स एंड मैच का बहुत ज्यादा फैशन है। आप ज्यादा नहीं, जैसे मान लीजिए कोई साड़ी पड़ी है आपके पास, हैवी साड़ी, आपको उसका ब्लाउज नहीं पसंद तो आप एक सिंपल ब्लाउज बनवा सकती हैं। आजकल हैवी साड़ी के साथ में सिंपल ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई सिंपल साड़ी है तो आप उसके लिए कोई हैवी ब्लाउज उससे मिक्स एंड मैच करके ले सकती हैं, बहुत ट्रेंड में है आजकल। तो आप ऐसे करके आप अपने कपड़े जो है पुराने यूज कर सकती हैं। आपको नए कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको लगता है कि हमें ज्यादा ही जरूरत है, मतलब चलेगा ही नहीं, तो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वार्डरोब में कपड़े पड़े हैं तो आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो फैसला इमोशनल होके लेते हैं और बाहर वालों को दिखाने के लिए लेते हैं। जहां हमने दिखावा शुरू किया वहां हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो गए। दिखाना हमने दूसरों को चाहा, लेकिन हमें तो वो हमारा ही दिखा के चला गया, क्योंकि हमारे अकाउंट से सारे पैसे निकल जाते हैं जब हम दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कपड़ों पर उतना ही खर्च करना है जितना आपको सीमित हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चे हैं, जैसे आपका बच्चा 2.5 साल का है या 4 साल का है, तो उसके लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे। उसके लिए एक ब्रांडेड जीन्स का दाम कम से कम 1100 रुपए होता है, लेकिन उसकी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर सस्ते कपड़े से भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के कपड़े ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं और कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों के कपड़े कभी भी खरीदने चाहिए एक न्यूनतम आय के खरीदने चाहिए, मतलब एक नॉर्मल रेंज में खरीदने चाहिए। 500 तक हम खरीद सकते हैं, चलेगा तो हम 1000 तक तब खरीदेंगे जाके जब हमारा बच्चा 5-6 साल का हो जाएगा। बच्चों के कपड़े कभी भी ब्रांडेड नहीं खरीदने चाहिए और कभी भी उन पर जाने नहीं चाहिए। और ये राय पैसों वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है मेरा कि हमेशा आप क्वालिटी के लिए अधिक खर्च करें। क्वालिटी से मेरा मतलब है कि जो भी चीजें क्वालिटी की होती हैं उनके लिए अगर आप ज्यादा पैसा भी देना पड़ता है, कहीं ज्यादा पे करना पड़ता है, तो वहां पर कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी की चीजें वही खरीदनी चाहिए जो हमको लगता है कि ये हमारे पास ज्यादा दिन तक टिक पाएंगी। अब मान लीजिए आपको कुछ ब्रांडेड खरीदना है, आप ब्रांडेड सॉक्स खरीद लेंगे, ब्रांडेड सॉक्स खरीद लिए आपने,
सॉक्स आप कितना भी ब्रांडेड ले लीजिए, लेकिन वो उतना ही चलेगा कि जितना सस्ता वाला चलेगा। तो ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं होती है। हाँ, अगर खरीदने हैं आपको तो आप जूते ब्रांडेड खरीद सकते हैं। आप अगर ब्रांडेड जूते खरीदेंगे तो वो आपके लॉन्ग टाइम तक चलेंगे और आपका बहुत साथ देंगे। अगर आप जैसे सॉक्स खरीद लेंगे ब्रांडेड तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात होती है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि आपको अच्छी क्वालिटी लेनी है तो आप पैसा जरूर खर्च करें। तीसरा पॉइंट है मेरा कि एक साप्ताहिक मेन्यू जरूर बनाएं। आप अपने घर में जैसे खाना बनाती हैं तो कभी जैसे आपके घर में सब्जी आती होगी तो आप जैसे मान लीजिए आपने मेनू बनाया नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि हमारे घर में आज क्या सब्जी बनने वाली है। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसकी शॉपिंग कैसे अच्छे से कर पाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, कभी सब्जी लेने हफ्ते में कम से कम 2-3 बार आपको जाना ही पड़ेगा। और आप 2-3 बार अगर सब्जी मंडी तक जाएंगी तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उठा कर ही लाओगे आप वहां से। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने घर में एक साप्ताहिक मेन्यू बनाना है कि हमें इस दिन ये सब्जी बनानी है, इस दिन ये इसका पराठा बनेगा। जो भी आपके घर में खाते हैं वो सारी चीजें आपको एक साप्ताहिक मेन्यू में डिटेल कर लेनी है। फिर आपको क्या करना है कि उसके एक हफ्ते के लिए शॉपिंग आप एक बार करके आ सकती हैं। आपको पता होगा कि इस दिन हमारी ये सब्जी बनेगी तो आप उतनी क्वांटिटी में अच्छे से खरीद सकती हैं। तो आप एक साप्ताहिक मेन्यू जरूर बनाइए। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचता है और हमारा पैसा भी बचता है। हमारा टाइम इसीलिए बचता है कि हमको सोचना नहीं पड़ता है 10 घंटे बैठकर कि हमें आज क्या बनाना है, क्योंकि हमारे मेन्यू में है, हमें पता है कि आज ये चीज बननी है तो हम फटाफट अपना काम कर लेंगे। अगर हम समय बचा लेते हैं तो समय हमें बहुत इज्जत दिलवा देता है। ये समझने की कोशिश करिए आप, क्योंकि जब हमें समय मिलेगा तो वो 1-2 घंटे का समय हमें मिलता है तो हम उस समय में अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं, हमारे अंदर जो भी टैलेंट है उसके बारे में सोच सकते हैं और हम अपना एक इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं अगर हमारी सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है। तो आपको एक साप्ताहिक मेनू जरूर बनाना है। चौथा पॉइंट आ जाता है मेरा कि बहुत सी फैमिलियों में आदत होती है कि आज संडे है चलो रेस्टोरेंट, आज सैटरडे है कि चलो रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट पे के खाने में इतना पैसा खर्च कर देती है। एक हफ्ते का खाना वो एक दिन में ही पैसा खर्च हो जाता है। इतना पैसा हम रेस्टोरेंट में एक दिन के खाने में खर्च करके आते हैं, उतने पैसे में हमारे घर में एक हफ्ते का खाना बन सकता है। तो आपको इस खर्चे को बहुत कम करना है। अगर आप मान लीजिए एक महीने में 4 बार भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा चला जाता होगा। उसमें कम से कम 1000-2000 तो एक उसमें फैमिली जाएगी पूरी, तो हो ही जाता है। अगर मान लीजिए आप 4 संडे गए, 1000 रुपए संडे, तो 4000 रुपए होते हैं हमारे मंथ के। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई स्पेशल चीज बनानी है तो आप मार्केट से सामान लेकर आ जाइए और उसको संडे को आप बना लीजिए और सारा परिवार घर में बैठकर एंजॉय करिए। तो आपको किचन में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जब हम सीखना बंद नहीं करते, जब हम सीखते रहते हैं तो हमारा दिमाग और ज्यादा काम करने लगता है। तो आपको जो भी रेस्टोरेंट में खाना खाने की आदत है उस आदत को कम कर लीजिए। और भी जैसे फास्ट फूड खाते हैं वो नुकसान भी बहुत करता है और ये अच्छा भी नहीं होता है। तो ये मेरे कुछ 4 पॉइंट थे। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।